वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 27th वर्स। श्री भगवान वाच वेतेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवैसौ वेद संहारं प्राणबद्ध उपास्थिते। The Supreme Personality of Godhead said, "Know from me that this is the act of the son of Drona. He has thrown the hymns of nuclear energy, Brahmastra, and he does not know how to retract the glare. He has helplessly done this, being afraid of imminent death." Anyone wants to read the purport? Can I begin, Prabhu? Yes, please. The Brahmastra is similar to the modern nuclear weapon manipulated by atomic energy. The atomic energy works wholly on total combustibility, and so the Brahmastra also acts. It creates an intolerable heat similar to an atomic reaction. But the difference is that the atomic bomb is gross type of nuclear weapon, whereas the Brahmastra is subtle type of a nuclear weapon produced by chanting hymns. It is a different science, and in the days gone by, such science was cultivated in the land of Bharatvarsh. The subtle science of chanting hymns is also material, but it has yet to be known by the modern material scientist. Subtle material science is not spiritual, but it has a direct relationship with the spiritual method, which is still subtler. A chanter of hymns knew how to apply the weapon as well as how to retract it. That was perfect knowledge. But the son of Dronacharya, who made use of this subtle science, did not know how to retract. He applied it, being afraid of his imminent death, and thus the practice was not only improper, but also irreligious. As the son of Brahmana, he should not have made so many mistakes, and for such a gross negligence of duty, he was to be punished by the Lord himself. Hari Bol. Thank you. Right. तो अब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, अब वो भाग रहा था और उसके पास कोई कोई चारा नहीं बचा था। ही वॉज कॉर्नर्ड, उसके घोड़े थक गए थे, हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। तो अब उसने अगेन गलती पे गलती करे जा रहा है। वो एक गलती हुई, उसके ऊपर उस गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती, उसको करने के लिए तीसरी गलती। और अब उसने वो इम्पल्सिवली एक और, पहले तो उसने इम्पल्सिवली क्या डिसीजन लिया था, उनको मारने का, सारे पांडवों के पुत्रों को मारने का। अब नेक्स्ट इम्पल्सिव डिसीजन वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने का। और अब वो छोड़ दिया और उसको पता नहीं है कि उसको वापस कैसे लेना है, क्योंकि वो भी मरेगा उससे। ब्रह्मास्त्र से ऐसा नहीं है कि वो नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो भी मरेगा। सारा ग्लोब, वो बोल रहे हैं कि इतनी हीट हो गई है, इनटॉलरेबल हीट सिमिलर टू एटॉमिक रेडिएशन। तो इतनी ज्यादा हीट में वो भी भस्म हो जाएगा। तो अब उसको पॉइंट ये है कि ही डज नॉट नो हाउ टू रिट्रैक्ट द ग्लेयर। अब इस पे आचार्य हमारे कमेंट्री करते हैं कि उसको क्यों नहीं पता था, उसको जब चलाना आता है तो उसको वापस रिट्रैक्ट करना क्यों नहीं आया, राइट। तो उसके दो रीजंस बताते हैं वो। फर्स्ट रीजन कि वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड ही था, बिकॉज उसको द्रोणाचार्य ने, जो कि उसके फादर थे, उन्होंने आउट ऑफ अटैचमेंट, आउट ऑफ लव उसको वो दे दिया कि चल तू ले ले, तू सीख ले, बट ही वॉज नॉट क्वालिफाइड।
ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्जुना। अर्जुना वॉज वेरी वेरी क्वालिफाइड, बिकॉज वो तो जा जाके शिव जी से भी अस्त्र ले आया था, इंद्र के पास जाके वहां से अस्त्र ले आया था। तो और ऐसा नहीं है कि अर्जुन को नहीं आता था चलाना, उसको भी आता था चलाना, बट ही डिड नॉट यूज दैट। सेकेंड रीजन जो कि बहुत ही आई थिंक प्रैक्टिकल भी है और जो कि रेलेवेंट भी है हमारे लिए, इज आचार्य बोलते हैं कि सिंफुल पर्सन जो होता है ना, वो अपनी पावर खो देता है। जो कि हमने कर्ण के केस में भी देखा था। कर्ण ने छल से क्या नाम था, क्या नाम था उनका, परशुराम। परशुराम, हाँ परशुराम से कर्ण ने छल से तो विद्या ले ली थी, लेकिन क्योंकि छल से ली थी, एंड में आके वो भूल गया जब एक्चुअली, और क्योंकि परशुराम ने उनको श्राप भी दे दिया था कि जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तेरे को तो इसको भूल जाएगा, राइट। तो और वही हुआ, जब उसका रथ फंसा हुआ था और जब अर्जुन उस पर बाण मार रहा था, तो तब उसको वो विद्या नहीं याद रही अपनी, एक्चुअली भूल गया वो। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, चाहे उसको आता भी होगा अगर अश्वत्थामा को, बट क्योंकि उसने इतने सारे पाप कर दिए थे, ठीक है ना, ही हैज मेड सो मेनी मिस्टेक्स, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। पहले उनको मारा, फिर अस्त्र छोड़ दिया, इतनी मिस्टेक्स करने, इतने जब तुम सिंफुल एक्टिविटीज करते हो ना, तो तुम्हारी जो भक्ति जो हमारी करी होती है ना, वो धीरे 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 क्षीण होने लग जाती है। और ये वन ऑफ द ऑफेंस ऑफेंस भी है, जो 10 ऑफेंसेस हैं उसमें एक ऑफेंस है ना ये, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। हमें लग रहा है कि हम माला कर रहे हैं तो हम कुछ भी, हमें लाइसेंस मिल गया है कोई भी सिंफुल एक्टिविटी करने का, नो। हम जो माला कर रहे हैं वो उसको तो हमें और बचाना है कि हमारी वो जो भक्ति लता है उसमें उसको और वो बढ़ती रहे, ठीक है। वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि जितनी भी हमने करी है भक्ति, उसके बाद अगर हमने कुछ सिंफुल एक्टिविटी कर दी, वो क्षीण होती जाएगी, ठीक है ना। प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। तो जब प्योरिटी नहीं होगी ना, तो आपकी वाणी में, आपके एक्शंस में, वो सारी आपकी जो पावर है वो खत्म होती जाएगी। तो इसीलिए वो जो उसकी रिट्रैक्ट करने की जो वाणी, जो उसने जो हिम्स बोले थे उसके लिए, तो वो जलाने ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए तो बोल दिए, लेकिन वो वाले भूल गया, वो यहाँ उसको आते ही नहीं थे, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं अर्जुन सखा प्रभु, आजकल अर्जुन सखा प्रभु आ रहे हैं हमारे फ्राइडे भक्ति वृक्षा में, क्योंकि विष्णु प्रेषर प्रभु इंडिया गए हुए हैं। तो इतनी अच्छी लग रही है सबको क्लासेस, वो सब कुछ बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं क्लासेस। बट वो ठीक है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, बट द पॉइंट इज, खाली बोलना, बोलने को काफी लोग और भी बोलते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज उनके बैकग्राउंड देखो यार, वो क्या कर क्या रहे हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ ब्रह्मचारी, कितनी प्योरिटी उसमें आ गई। फिर 2400 घंटे वो डिवोशनल सर्विस ही कर रहे हैं टेम्पल में, अपनी लाइफ उन्होंने दे रखी है। तो जो ऐसा बंदा होता है, तो उसकी तो प्योरिटी ही इतनी ज्यादा होती है कि उसके वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। तो सामने कोई भी हो, चाहे नॉन डिवोटीज भी हो, कोई भी हो, वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं वो वर्ड्स, वो एक नॉर्मल बंदे के नहीं होंगे जितना एक ऐसे बंदे के होंगे, ठीक है। जो जिसने कोई सिन, ऐसा नहीं कहना कि उन्होंने नहीं किया होंगे, बट स्टिल ही हैज अ लॉट ऑफ प्योरिटी एज कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, राइट। स्पेशली सबसे ज्यादा इसमें किसका इम्पैक्ट पड़ता है पता है? आपकी जबान का। दिस इज द मोस्ट डेंजरस वेपन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट वर्स है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। वाचो वेगम, वेगम, वेगम मीन्स अर्ज। ये जो अर्ज है ना हमें स्पीक करने की, अर्ज है जो किसी को कुछ भी बोल देने की। अच्छा, तूने मुझे ऐसे बोला, ले मैं भी वापस तेरे को ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो अर्ज है ना, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। और अगर इसको कंट्रोल ना करें ना हम, तो इससे क्या होगा, हम आपस में ही लड़ लड़ के हम मर जाएंगे। इट इज सच अ डेंजरस थिंग कि इट कैन क्रिएट हैवक। एंड अश्वत्थामा वी हैव सीन, राइट, ही हैज क्रिएटेड हैवक जस्ट बाय हिज टंग। उसने बोला और हैवक क्रिएट हो गया, पूरा ब्रह्मास्त्र, पूरा न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई है। बोलने, सिर्फ बोलने बोलने से ही कंट्रीज में वॉर छिड़ जाती है। और आजकल कलयुग में क्या है कि एवरीवन हैज अ लूज टंग। जो भी जी में आया, जो भी मुंह में आया, जिसको बोला वो बक दिया, बोल दिया, कर दिया, ठीक है। तो बट इट्स इट्स
इट्स देयर मटेरियल। ये कलयुग और माया का असर है यहाँ पे। कलयुग में तो बहुत ज्यादा है। कलयुग में तो बोलते हैं ना, एज ऑफ कोरल बोलते हैं इसको। कलयुग में दिस इज द एज ऑफ कोरल। लोग लड़ते हैं एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे, और एक्चुअली लोगों को मजा भी आता है ऐसे बोल के, कई लोगों को, राइट। फालतू बकवास करके मजा आता है। तो और अगर हम अपनी टंग को कंट्रोल कर लें, 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ टंग ही है। और इसमें अगर इस वर्ष में जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम, टंग जो है वो 2 बार आती है। वाचो वेगम, फिर मना, क्रोध, फिर क्रोध, जीवा, फिर अगेन वो जीवा आ रही है। तो टंग के दो दो चीजें हैं। अगर टंग आपकी कंट्रोल्ड है, अगर हमारी टंग कंट्रोल्ड है, तो एक तो बोलना हमारा कंट्रोल होगा, हमें पता रहेगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, नपातुला बोलना है। और सेकेंड, जो हमारा टेस्ट है, जो खाने खाने की हमारी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी अगर हमने अपनी टंग पे कंट्रोल किया। और जीवा वेगम उदरो, फिर पस्त, फिर तुम्हारे बेली है एंड देन जेनिटल्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय टंग, बिकॉज ऑल थ्री आर इन द स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। भगवत गीता 17 चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं 3 तरह की ऑस्टेरिटीज करने के लिए हमें। कौन सी? बॉडी की ऑस्टेरिटीज, माइंड की ऑस्टेरिटीज, एंड द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच पे स्पेशली ये वर्ष उन्होंने भी दिया है 17.5। अनुद्वेग, इसमें भी वेग है, राइट। वेग इज अर्ज। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्य अभ्यासनम चैव वान मायम तप उच्यते। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अनुद्वेग करम वाक्यम। अनुद्वेग करम मीन्स नॉट एजिटेटिंग। हमारी जो स्पीच है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी स्पीच, हमारे जो वर्ड्स जो बोलें, सामने वाले को एजिटेट करें। हम बोलते हैं कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, सामने वाले को गुस्सा आता है, उसकी प्रॉब्लम है। बट हमें ये देखना चाहिए कि अगर सामने वाले को आपके गुस्सा आ रहा है, क्या आपने कोई ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिससे उसको गुस्सा आ रहा है? ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट। हमेशा अपने आप में देखो कि हमने बड़ा इजीली उस बंदे पे पिन पॉइंट करना बहुत इजी होता है जो गुस्सा कर गया सामने वाला। बट आप देखो कि उसको गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ एजिटेटिंग कहा होगा। तो वो इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जिससे दूसरे बंदे को एजिटेशन हो, जिससे दूसरे बंदे को गुस्सा आए, ऐसे वर्ड्स हमें नहीं बोलने चाहिए। ऑलराइट। फिर सेकंड क्या है? सत्यम, ट्रुथफुल। ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जो सच हो। फालतू में हिपोक्रेसी या डिप्लोमेसी, ऐसे वर्ड्स जो सत्यम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, वो बोलना चाहिए। फिर प्रिय, जो डियर हो, जो प्लीजिंग प्लीजिंग वर्ड्स बोलने चाहिए। ठीक है, कटु कटु वचन नहीं बोलना चाहिए किसी को। देन इज हितम, विच इज बेनिफिशियल, जिसमें मेरा भी बेनिफिट हो और जो सामने वाला है उसका भी बेनिफिट हो, ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अच्छा आपको पता है डिवोटी में ना, उस डिवोटी के घर पे ये हो गया, ठीक है, ये गॉसिप में अगर आपसे करने लग जाऊं बैठ के, तो हो सकता है वो, इट इज नॉट एजिटेटिंग, राइट। इट इज नॉट एजिटेटिंग, यू विल नॉट एजिटेट, रादर यू विल, इट विल बी प्लीजिंग टू यू कि वाह वाह गॉसिप मिली है, नहीं नहीं, ताजी ताजी गर्मा गर्म खबर आई है, राइट। और हो सकता है वो सच भी हो। बट द पॉइंट इज इट बेनिफिशियल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हितम, क्या ये जो गॉसिप तुम मुझे सुना रहे हो, या जो गॉसिप मैं आपको सुना रहा हूँ, इससे आपका कोई फायदा हो रहा है? क्या आप ये गॉसिप सुन के कृष्णा के पास जा रहे हो, या आप कृष्णा के डिवोटीज के पास जा रहे हो? क्या, या मैं ये जो बात बताई मैंने आपको, इससे आर यू गोइंग क्लोजर टू कृष्णा? इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? नो। इफ इट इज नो, इफ द आंसर इज नो, स्टे अवे, डोंट पार्टिसिपेट इन दैट कन्वर्सेशन, सॉरी, थैंक यू। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हितम। इफ इट इज बेनिफिशियल, only say those words, only listen those words, otherwise don't involve in such conversations. Then स्वाध्याय, हमें हमेशा
जो है वैदिक स्टडी करते रहना चाहिए बेसिकली। तो अगर हम ये 5 चीजें करेंगे ना अपनी स्पीच के साथ, देन विल हैव पावर ऑफ स्पीच। जैसे उस दिन मित्र प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था ना सिद्धियों का, तो इफ यू फॉलो दीज 5 थिंग्स यू विल हैव दैट पावर ऑफ स्पीच। तो आप जो बोलोगे उन वर्ड्स की थोड़ी हैवी वर्ड्स होंगे, वो उनकी थोड़ी वो होगी, रिस्पेक्ट होगी, या उनकी कोई इंपॉर्टेंस होगी, या उनकी कोई वेटेज होगी उन वर्ड्स की। एग्जैक्टली बिकॉज आपने ये सारी चीजें जो कृष्णा ने भगवत गीता में बोली है, यू आर फॉलोइंग दोज थिंग्स। इट्स डिफिकल्ट बट ट्राई टू एटलीस्ट यूज दैट, राइट। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भी अश्वत्थामा की तरह अपना नुकसान ही करेंगे और औरों का भी नुकसान करेंगे, और फिर वो वर्ड जो एक बार बोल दिए वो वापस तो लिए जाते ही। राइट। Prabhuji, what was the last one? I missed it. Pleasing words, beneficial or last? लास्ट वन इज अभ्यासनम, वैदिक स्वाध्याय अभ्यासनम, वैदिक स्टडी। हमेशा Okay. हम जो बात करनी चाहिए वो कृष्ण कथा ही होनी चाहिए। Okay. ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्णा, कृष्ण कथा। ठीक है, अगर कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चाहिए लाइफ में, दैट इज फाइन, बट अदरवाइज गॉसिप नहीं होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण कथा होनी चाहिए। स्वाध्याय अभ्यासनम, अभ्यास करना चाहिए हमें कि सिर्फ कृष्ण कथा ही निकले हमारे मुंह से। Okay. Thank you. और अब देखो, इसमें आचार्य अगेन बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन को सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, उसको नहीं दिख रहा कि ब्रह्मास्त्र है, उसको खुद को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तो उसको नहीं पता क्या हो रहा है, बट ही स्टिल आस्किंग कृष्णा कि कृष्णा ये क्या हो रहा है। वो पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, एज इफ ही डजंट नो। तो आचार्य हमारे कमेंट्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अर्जुन को पता है कि क्या हो रहा है, राइट। और कृष्णा भी बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है ये, कि तुम खुद इतने एक्सपर्ट मिलिट्री मैन और तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है कि मुझे पता है, बट आई वॉन्ट टू डिपेंड ऑन यू, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन ऑन माई ओन, ऑल्दो ही इज फुली कैपेबल, उसको काउंटरैक्ट करना आता है वो ब्रह्मास्त्र को, लेकिन स्टिल ही इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, कि कृष्णा यू टेल मी व्हाट टू डू नाउ इन अ वे, राइट। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें चाहे हमें जितना भी हम अपने आप को 30 मार खान समझ लें, सब कुछ समझ लें, हम एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, स्टिल वी शुड ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। हम क्यों हम क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने अनहैप्पी, इतने एंग्शियस क्यों रहते हैं? बिकॉज कोई डिपेंडेंसी नहीं है कृष्णा पे। हम हर एक चीज को खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक बंदे को खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, एवरीवन। बट एक बार कृष्णा पे डिपेंड होके देखो एंड लेट कृष्णा कंट्रोल, देन यू विल सी द डिफरेंस। हमारी क्या है, अश्वत्थामा मेंटेलिटी है, क्या है, शेल्टर नहीं लेना है, ठीक है, और शेल्टर तो लेना नहीं है अश्वत्थामा की तरह, और दूसरा क्या है, जो दिल आए वो करना है। और जो डिसीजन लिया अश्वत्थामा ने, 2 डिसीजन यहाँ पे हमने अभी अभी देखे हैं, दोनों डिसीजन गलत नहीं है। पहले जो पांडु पुत्रों को मारा वो भी गलत हो गया, जो खुद से डिसीजन लिया। दूसरा डिसीजन, खुद से जो भाग रहा था, भागते भागते ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये भी गलत। एज कंपेयर टू अर्जुना, अर्जुना ने शेल्टर भी लिया, और अर्जुना को पता भी है कि उसको कैसे काउंटरैक्ट करना है, स्टिल ही इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, ही स्टिल आस्किंग हिम कि कृष्णा व्हाट टू डू नाउ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी शुड फॉलो फ्रॉम दिस थिंग, कि ऑल्दो हमें लगता है कि हमें पता है, बट स्टिल बेटर आस्क कृष्णा। अब आप बोलोगे कृष्णा कहाँ है भाई, उसके लिए तो कृष्णा थे, मेरे लिए कहाँ है कृष्णा? मेरे लिए तो कृष्णा नहीं है। तो हमारे लिए कृष्णा कौन है? गुरु, साधु, शास्त्र। अगर आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर को ईमेल डालो, उनसे पूछो, ठीक है। यहाँ साधु, साधु मीन्स डिवोटीज, जो आपके आसपास शिक्षा गुरु डिवोटीज हैं, उनसे पूछो। और शास्त्रों, हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में सब ज्ञान शास्त्रों से आया है। और गुरु और साधु कहाँ से लेते हैं ज्ञान? अपना शास्त्रों से। सो ऑल 3 आर द बोनाफाइड सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन कंसल्ट फॉर वट एवर डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ।
राइट। तो सिमिलर टू अश्वत्थामा और अर्जुन, एक और भी हमारे पास केस है जो हमने कई बार हमने सुनी होगी, वो किसकी थी, वो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश अम्बरीश महाराज की। तो दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि वाज लाइक, जब उन्होंने उनके घर आया और उन्होंने सबको, हमें वो स्टोरी पता है राइट, कि वो एकादशी का व्रत रखा हुआ था, तो उन्होंने फिर वो अपना डीमन किया और फिर उनको मारने के लिए गए। तो जब उनको मारने के लिए वो डीमन आया, तो अम्बरीश महाराज 1 इंच भी नहीं हटे अपनी जगह से। क्यों नहीं हटे? बिकॉज ही हैज डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। अब ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है, अर्जुन घबराया नहीं है। उस क्यों नहीं घबराया? बिकॉज ही हैज डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। उसको पता है यार कृष्णा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। सेम वे अम्बरीश महाराज को पता था कि वो कुछ नहीं होगा। ही जस्ट फोल्डेड हिज हैंड्स एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ? सुदर्शन चक्र आया, उस डीमन को भी मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। नाउ कंट्रास्टिंग अगेन, जैसे अश्वत्थामा भागा था, ऐसे दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं। 1 साल तक दुर्वासा मुनि भागते रहे, शंकर जी के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने भी कह दिया मेरे मेरे बस का नहीं है, सॉरी। ठीक है, वो घूम के वापस आए अम्बरीश महाराज के पास। सो द पॉइंट इज कि अगर हम इधर उधर भागते रहेंगे, पूरी दुनिया, वो तो तीनों लोग, दुर्वासा मुनि तो ही कैन ट्रेवल एनीवेयर, तो तीनों लोकों में भी भागते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक हम कृष्णा की शेल्टर नहीं लेंगे, जब तक हम कृष्णा पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सरेंडर्ड सोल एंड अ कंडीशनड सोल, राइट? सो अश्वत्थामा was a conditioned soul. That is why he was running around and taking his own decisions here and there, whereas Arjuna was a surrendered soul. He was close to Krishna. He took his guidance and then he acted according to it. Right? तो कृष्णा पे डिपेंडेंसी बेसिकली इज द मेन पॉइंट हियर। तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब हम अपने हाथ में कंट्रोल लेना शुरू करते हैं, और स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। चलो मटेरियल लाइफ में हम कर भी लें, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी वही पॉलिटिक्स और वो सब चीजें लेके आएंगे ना, कृष्णा इज वॉचिंग वेरी वेरी क्लोजली। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट लेट वो आगे भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, कृष्णा बोलते हैं कि चीटर्स में से सबसे बड़ा चीटर मैं हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम चीट कर लोगे कृष्णा को, या तुम कृष्णा को टोपी पहना लोगे, तो कृष्णा बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पहना पाओगे तुम टोपी, मैं सबको टोपी, मैं आई एम द टोपी मास्टर, राइट? तो दैट्स द पॉइंट। तो भक्ति का मतलब ही यही है कि कृष्णा पे डिपेंडेंसी। नहीं तो भक्ति योगा इज लाइक डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, बट अगर नहीं तो, अगर हमारी डिपेंडेंसी कृष्णा पे रखनी ही नहीं है हमें, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग भक्ति। देन डोंट से कि वी आर डूइंग भक्ति योगा। वी आर नॉट डूइंग भक्ति योगा अनलेस वी आर डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। नहीं तो फिर और दूसरे मार्ग हैं हमारे पास, अष्टांग योगा कर लो, ध्यान योगा कर लो, जो अपनी स्ट्रेंथ पे करने हैं। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पे इतना ज्यादा है तो देन फॉलो अदर पाथ्स। बट भक्ति पाथ, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपलर पाथ? बिकॉज कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ यू। हमने कितनी एग्जांपल्स देखी हैं, राइट? वो मंकी के बच्चे की और कैट के बच्चे की, कि कैट उसको खुद से अपने मुंह में उठा के लेके जा रही है। सो दैट इज भक्ति योगा। एंड मंकी जो है, मंकी का बच्चा क्या है, खुद से एफर्ट से अपने चिपका हुआ है अपनी माँ के साथ। सो और भी एग्जांपल्स हमने कौन सी देखी थी, कि अगर हम कुएं में गिरे हुए हैं तो हमें कौन बचा सकता है? जो कुएं के बाहर है, राइट? तो वी हैव टू डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज आउटसाइड दैट वेल। नहीं तो वी आर एज गुड अंदर अपना करते रहो। ठीक है, चाहे हमें एक्सटर्नली लग भी रहा हो ना कि कृष्णा के प्लान आर नॉट वर्किंग फॉर मी, बट स्टिल दे आर एक्चुअली, राइट? स्पेशली इन द स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कृष्णा ने प्रॉब्लम का, अर्जुना ने पिछले वर्ष में क्या क्या बताया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि ये डेंजरस एफल्जेंस स्प्रेड हो रही है। और अर्जुना ने क्या किया, सॉरी कृष्णा ने क्या किया, उसका डायग्नोज कर दिया प्रॉब्लम का, कि ये क्यों हो रही है। अब नाउ नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं जिसमें वो सॉल्यूशन देंगे अब। ठीक है, ना ही अश्नयत्मां किंचेद अस्त्रं प्रत्यावक्षरणम्
जहि अस्त्र तेज उन्नधम अस्त्रोज्ञो हि अस्त्र तेजसा. ओ अर्जुना, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. Anyone wants to read, purport? I'll read, Prabhuji. For the atomic bombs, there is no counter weapon to neutralize the effects. But by subtle science, the action of a Brahmastra can be counteracted. And those who are expert in the military science in those days could counteract the Brahmastra. The son of Dronacharya did not know the art of counteracting the weapon. And therefore, Arjuna was asked to counteract it by the power of his own weapon. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो अभी क्या हो रहा है कि कृष्णा इनको एक डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट? कि अच्छा अर्जुन, ऐसा करो कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी अपना एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो और उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लो, तो वो दोनों मिलके आपस में रिट्रैक्ट हो जाएंगे. तो सो नाउ अगेन इफ यू सी, अर्जुना ने पहले ग्लोरीफाई किया, फिर उसने क्वेश्चन पूछा, ऑल्दो उसको आंसर पता था, ठीक है, और कृष्णा ने हिंट यहाँ पे दे भी दिया कि सिंस यू आर एक्सपर्ट इन मिलिट्री साइंस, तुम्हें पता है कि कैसे करना है, बट स्टिल इफ यू आर आस्किंग मी आई टेल यू, राइट? तो इसमें क्या है, इट्स अ टू वे रिलेशनशिप. तो अगर आप पूछते हो, और इसमें आता है ना वो गुह्यम आख्याति प्रच्छति का प्रिंसिपल. सो whenever we are in doubt or whenever we have to take a decision, ask devotees, ask senior devotees, ask your Guru Maharaj, refer to Shastras. Always wear Shastra Chakshu before taking decisions in your life. Again, the same point is coming here, right? And once you do that with surrender, then the guidance will come. जितना ज्यादा सरेंडर होगा उतनी ज्यादा डिटेल्ड गाइडेंस मिलेगी आपको. अगर छोटा सरेंडर है तो छोटी गाइडेंस, बड़ा सरेंडर तो बड़ी डिटेल्ड गाइडेंस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू टेक दैट डिसीजन, राइट? तो हमें भी क्या करना चाहिए, एटलीस्ट अपने, व्हाट्स इन इट फॉर मी, राइट? अब अगर मेरे को इस वर्ष से कुछ सीखना है तो वो ये है कि एटलीस्ट मेरे को भी अपनी लाइफ में कोई एक, कम से कम एक या दो मुझे भी ऐसे डिवोटीज या ऐसे कोई गुरु चाहिए जो कि जिनके पास आई कैन गो एंड आस्क फॉर गाइडेंस. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी के पास जाके अपना वो दुखड़ा रोता रहूं या कुछ भी कहानियां बताता रहूं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स गुह्यम आख्याति प्रच्छति. यू हैव, एंड दोज डिवोटीज हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट? कि जिनके साथ जाके आप अपनी मन की बात हल्की कर सको. आपको पता है कि यार वो उससे बाहर नहीं जाएगी कहीं, एंड ही कैन गाइड यू. यू शुड बी अ स्पिरिचुअल गाइड, राइट? नॉट अ मटेरियलिस्टिक. किसी मटेरियलिस्टिक बंदे के पास जाओगे वो कुछ और ही उल्टी कहानी बता देगा, राइट? और एट द सेम टाइम ट्राई टू बी दैट पर्सन इन समवन अदर्स लाइफ एज वेल. ठीक है, किसी और बंदे की भी लाइफ में ऐसे गाइड बनो. ये दो चीजें वी शुड ट्राई टू डू, ताकि हम उनको भी, अगर वो डिग्रेस हो रहे हैं तो उनको भी वापस हम लेके आ सकें. तो डिवोटीज तभी हेल्प करेंगे इफ यू आर सरेंडर्ड. अगर वो उनको लगेगा कि जेन्युइन है, नहीं तो ऊपर से हरि बोल तो होता ही रहता है, ठीक है ना? वैसे तो हरि बोल ऊपर से करने वाले तो बहुत सारे हैं. तो ऐसे ही, तो गुरु साधु शास्त्र विच एवर वे. तो अभी जब ये क्लासेस एक एक हफ्ते में एक दिन से 2 हफ्ते, हफ्ते में 2 दिन करनी थी, तो मैंने भी अपने गुरु महाराज को ईमेल डाली. मैंने उनको बोला, मैंने कहा महाराज हम 2 दिन करने वाले हैं. तो जस्ट उनको पूछा, उनसे परमिशन ली. तो उनसे क्या होता है, 2 चीजें आएंगी. एक तो ब्लेसिंग आएगी, सेकंड आएगी इंस्ट्रक्शंस आएंगी. एंड वो दोनों चीजें आई एक्चुअली. मैंने जब उनको ईमेल डाला तो उनका मेल में रिप्लाई आया कि माय ब्लेसिंग्स आर विद यू. एंड द सेकंड थिंग इज, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि डू नॉट कॉन्कॉक्ट द मैसेज. मैंने कहा व्हाई वुड आई डू दैट, बट स्टिल राइट, दिस इज हिज इंस्ट्रक्शन. सो यू हैव टू टेक दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि वो 1 लाइनर इंस्ट्रक्शन मिली है. सो दैट इज वाई जितना आप पूछोगे उतना ही जवाब मिलेगा. जितना आप सरेंडर से जाके डिवोटी के पास पूछोगे उतना ही जवाब मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. और मिलेगा ही नहीं. इनफैक्ट nobody bothers to give you advice unless you ask for it.
कृष्णा ने भी नहीं एडवाइस किया था अर्जुन को। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा भगवत गीता का पढ़ लिया है। कृष्णा कुछ बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सारा फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का अर्जुन बोले जा रहा है मेरे को ये नहीं करना, मैं तो कंपैशनेट हूँ, ये हो जाएगा, वर्ण शंकरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बोले जा रहा है। कृष्णा आराम से बैठे ऐसे देख रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, वो कि ठीक है बेटा बोलता रहे, क्या क्या बोलेगा तू, बोलता क्या। सेकंड चैप्टर आ गया है, अभी हम सेकंड चैप्टर करेंगे कल। सेकंड चैप्टर का 2.7 verse, very very important or very very beautiful verse. If you want to recite with me, we can recite together. बोलो बोलो। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यक्षेश निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहां साधिमां त्वं प्रपन्नम्। राइट, तो इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कह रहा हूँ, अर्जुन बोल रहा है फाइनली, जब उसकी वो सारी रेंटिंग खत्म हो गई कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, उसके बाद व्हाट हैपेंड? फाइनली ही सेड, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. See, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, और वी कैन मेमोराइज इट एज वेल, वेरी ब्यूटीफुल। वो क्या बोल रहा है कि अभी तक वो किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था कृष्णा से? एज अ फ्रेंड। नाउ ही इज सेइंग, नाउ आई एम योर डिसाइपल, आई एम सरेंडर टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। ही इज नॉट सेइंग प्लीज गाइड मी, ही इज नॉट सेइंग प्लीज सजेशन देना कृष्णा जरा, नो, नाउ ही इज सेइंग इंस्ट्रक्ट मी। इंस्ट्रक्ट मीन्स whatever you will say, I will do it. That is the meaning of instruction. Suggestion ठीक है, suggestion किया तुमने, suggestion दिया, मैंने माना नहीं माना। He's saying now instruct me. कितने वर्सेस के बाद? 43 इसमें और 7 ये 50 वर्सेस बोलने के बाद वो बंदा बोल रहा है यार अच्छा अब मुझे बताओ कि मेरे को क्या करना है। इससे पहले कृष्णा ने एक वर्ड नहीं बोला, अब इस वर्ष के बाद कृष्णा बोलना शुरू करेंगे। So that is the importance, that is the point where what I'm driving here is that you have to ask devotees, guru, sadhu, shastra, if you need, right? If you genuinely ask, you will get assistance, you will get help, and we should ask. हमें खुद से अपने decisions नहीं लेने चाहिए। जो हमने खुद से decisions लिए हैं वो क्या होते हैं, वो गलत होने के काफी उसकी संभावना रहती है। क्यों? अगर वो शास्त्र चक्षु से नहीं लिए गए, अगर वो गुरु साधु शास्त्र से नहीं लिए गए, जैसे अश्वत्थामा ने यहाँ पे लिया है। राइट, एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? नहीं, चलिए आगे। ऑलराइट, अभी ये हो गया, डायग्नोज हो गया प्रॉब्लम का, और कृष्णा ने सॉल्यूशन भी दे दिया कि तुम भी जाकर वो चला दो। नेक्स्ट वर्स, अब क्या किया अर्जुन ने, वो नेक्स्ट वर्स में बताते हैं। सुतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फल्गुना परवीरः स्पृष्टवप्स तं परिक्रम्य ब्रह्मस्त्रं सन्दधे। Sri Suta Goswami said, hearing this from the personality of Godhead, Arjuna touched water for purification, and after circumambulating Lord Krishna, he cast his Brahmastra weapon to counteract the other one. इसका कोई purport नहीं है, काफी छोटे छोटे purport हैं इसमें, we can do it together. ये दोनों इकट्ठे पढ़ लेते हैं, then we'll go. When the rays of two Brahmastra combined, a great circle of fire
like the disk of sun covered all outer space and the whole firmament of planets. Anyone wants to read the purport? I can read, Prabhuji. The heat created by the flash of a Brahmastra resembles the fire exhibited in the sun globe at the time of cosmic annihilation. The radiation of atomic energy is very insignificant in comparison to the heat produced by a Brahmastra. The atomic bomb explosion can at most blow up one globe, but the heat produced by the Brahmastra can destroy the whole cosmic situation. The comparison is therefore made to the heat at the time of annihilation. Hare Krishna. I think we'll stop here. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और फिर अर्जुन ने वही किया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा उन्होंने, और वो दोनों ब्रह्मास्त्र इकट्ठे हो गए, राइट। और उसमें इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई कि इट्स अ हीट ऑफ एनहाइलेशन। इट्स नॉट जस्ट हीट के एक प्लेनेट को खत्म करेगी, वो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने वाली हीट थी जो वो प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है उसके बाद। बट द पॉइंट हियर इज, इफ यू सी अगेन, अर्जुना टच वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन एंड आफ्टर सर्कमएम्बुलेटिंग लॉर्ड कृष्णा, उसके बाद भी लुक एट हिम, कितना काम एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी दिखाया गया है इसमें अर्जुन को, कि उसके बाद भी उसने अच्छा चलो ब्रह्मास्त्र है, अच्छा कृष्णा ने बोल दिया चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी फटाफट, नो ही स्टिल, उसने फिर वहां पे एटिकेट्स फॉलो किए, उसने सर्कमएम्बुलेट किया लॉर्ड कृष्णा को। इट लुक्स लाइक अ रिचुअल, है ना, कि सर्कमएम्बुलेट, बट हमें पता है, किसी को पता है सर्कमएम्बुलेशन क्यों करते हैं, हम परिक्रमा क्यों करते हैं? हम परिक्रमा इसलिए करते हैं कि कृष्णा इज इन द सेंटर, वी आर टेलिंग कृष्णा कि यू आर इन द सेंटर एंड वी आर अराउंड यू, अवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड यू, दैट इज द सिग्निफिकेंस। तो उसने कृष्णा को सेंटर में रखा, उसने कहा कृष्णा ओके व्हाट एवर यू से, यू आर इन माई सेंटर, आई डिपेंड ऑन यू एंड आई सर्कमएम्बुलेट यू बिफोर आई डू एनीथिंग, राइट। सो दैट इज अगेन वन लेसन फॉर अस के हमें भी अपनी लाइफ में कृष्णा को सेंटर में रखना चाहिए, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। और वी आर डूइंग एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टफ, इफ यू सी, हम जो खाना खाते हैं ओनली प्रसादम वी आर ईटिंग, राइट। सो अगेन कृष्णा के साथ कनेक्शन है। देन हम जो पढ़ते हैं आजकल, हम मंडेन लिटरेचर भी कुछ खास नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। हमें यही होता है कि यार इतनी सारी और बुक्स पढ़ी हैं, बैकलॉग पढ़ा है बुक्स का, ये फॉल्जी को पढ़ी है देवकी माता जी से ली हुई, ये भगवत गीता पढ़ी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, श्रीमद् भागवतम है, इतनी सारी बुक्स हैं हमारी जो कृष्णा से रिलेटेड है, वही नहीं हमसे पढ़े जा रहे, तो मंडेन लिटरेचर पढ़ने का हमारे पास कहाँ टाइम है, राइट। तो खाना हो गया, पढ़ना हो गया, अगर लिसनिंग है तो लिसनिंग में अगेन कीर्तन ही, कार में भी पेन ड्राइव कीर्तन किया है ना, हम सब लोग कीर्तन ही सुन रहे हैं, या हम लेक्चर सुन रहे हैं। सो दैट इज अगेन वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा देयर एज वेल, राइट। इफ यू सी एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड कृष्णा, एंड देखने में भी वी कैन सी द डीटीज। इवन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम, जो एक डिवोटी सोता भी है ना, वो सोता भी कृष्णा के लिए ही है, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में ही आता है। व्हाई? बिकॉज ही इज रिजुविनेटिंग हिज बॉडी टू डू सर्विस द नेक्स्ट डे, राइट। सो हमारा सोना भी कृष्णा के लिए ही है, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, राइट। दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णा एंड कीप कृष्णा इन सेंटर, राइट। हमें लोग, क्या होता है कि लोग कोई फेमस जो बंदा होता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अंबानी, हम अच्छा हमें तो वो जानता है, अंबानी जानता है, हमें ये जानता है। हमें किसको जानना है? हमें सिर्फ कृष्णा को जानना है, और किसी को जानने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। इफ वी कनेक्ट विद कृष्णा, इफ वी सर्कमएम्बुलेट कृष्णा, everything is covered in that. All right, so I'll stop here. We'll see, कुछ मैं की लेसन्स में बता देता हूँ आज के जो नोट किए हैं। फर्स्ट इज, जो हमने देखा कि एक सिंफुल पर्सन लूजेस हिज पावर बेसिकली, राइट। सो प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हमारे में प्योरिटी नहीं होगी तो हमारे वर्ड्स में भी पावर नहीं रहेगी, ठीक है। और हम ऑफेंस ही कमिट करेंगे, और ऑफेंस कमिट कर करके हमारी वो भक्ति जो है वो डाउन जाती जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं एटलीस्ट, राइट। सेकंड इज
control our tongue, right? It is very easy to say the things. तूने मुझे बोला ये ले, मैं वापस तेरे को बोल देता हूँ, ठीक है? तूने मुझे गाली दी, मैं वापस तेरे को गाली दे देता हूँ. बट चुप रहना, रिस्ट्रेन करना अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज है. मुझे एक याद आ रहा है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका नाम भूल गया मैं बहुत पहले सुना था मैंने. तो वो उसमें आया, उसमें वो बोल रहा था, कहता वो दिल्ली से है वो बंदा. तो कहता मैं बॉम्बे आया, तो कहता दिल्ली में तो गालियां गुलियां देते थे, ऐसे कुछ भी हो जाए तो बहुत जल्दी थोड़े रूड माने जाते हैं दिल्ली के लोग. यहाँ कोई दिल्ली का तो नहीं है ना? ठीक है. तो कहता मैं बॉम्बे गया, लोकल ट्रेन में वहां पे जा रहा था मैं, तो किसी बंदे के ऊपर ऐसे पैर आ गया मेरे. किसी बंदे का मेरे पैर के ऊपर लग गया, कुछ ऐसा झटका लग गया. तो कहता मैंने उसको गाली दे दी. तो वो दूसरा बंदा बोला सॉरी भाई साहब. तो मैंने कहा क्या बोला तू, सॉरी भाई साहब? कहता इसका तो मुझे जवाब ही नहीं आता है, सॉरी का जवाब क्या दूं मैं? कहता कुत्ता, तू कुत्ता बोल, ऐसे बोल, कुछ गाली बोल तो मैं वापिस बोलूं. तो कहता अब ये सॉरी का जवाब मेरे को नहीं आता. तो वो बात है, हम इतने कंडीशन हो चुके हैं कि हमें बोलना तो बहुत इजी है, पर चुप रहना और अपने आप को कंस्ट्रेंट करना, अपनी वाणी को कंट्रोल करना, दैट इज द रियल, उसमें पावर चाहिए. ठीक है, उसको कंस्ट्रेंट करने के लिए अपने आप को, वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? अगर हमने अपनी वाणी कंट्रोल कर ली, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड, राइट? तो इसीलिए दिस इज द रीजन that why we are so anxious in this world, because we have not taken shelter of Krishna. जैसे हमने देखा अश्वत्थामा और अर्जुना के एग्जाम्पल, और दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल. The only difference is one has dependency on Krishna, the other person has not. और नेक्स्ट हमने देखा था कि गुड एडवाइस. तो अगर हमें एडवाइस लेनी है किसी से, अगर genuinely we seek advice, so first we surrender to him, or first we ask for it at least, right? Even if we know, but still it's better to ask. And last is we keep Krishna in center. All right, so we'll stop here. Any questions, comments? Anji Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. I was looking for those two prayers that we just sang, but I couldn't find them in the SB Vedabase website. The one where we are talking about the Vani, the qualities of Vacha, and also the second one where we are almost, it's like a prayer where we are glorifying Krishna. Which one are those two? This is 2.7, Karpanya Dosho. This is what you are talking about? This is related to the Vacha. Related to Vacha Vegam is this one. It's in the Nectar of Instruction. Nectar of... Where is Nectar of Instruction? He said no, it should be spiritual, Vedic qualities of speech. Yeah. Okay, qualities of speech. Okay. So the first one is this, Nectar of Instruction, verse number 1. Vacho Sakroda Vegam, Jiva Vegam, Udropastha Vegam, Etan Vegan Yovishahita Veera, Sarvam Apimam Prithvim Sha Shishya. So that person, that is actually a qualification of a guru. कि गुरु अगर आपको ढूंढना है तो गुरु की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. He is qualified to make disciples all over the world who has these, who can tolerate these 6 urges. Which 6 urges? Speak, mind, anger, tongue, belly, and genitals. Yes. Right. And the other one is 17.15. This is very beautiful. Austerity of speech consists of in speaking the words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also regularly chanting Vedic literature. 17.15, and this is Nectar of Instruction, first verse. Okay, excellent. It is so difficult, Prabhuji. I was for a little while, I'm in Mumbai right now. I was thinking, I used to speak a lot. Like that was my favorite thing to do. I've completely switched my personality after getting into spirituality, I would say. But still, I lost it so many times here. It is the most difficult austerity for me personally. I feel that, keeping quiet or speaking only when needed.
for No, do for the second. see, you don't have to control it. You don't have to control it. Just dovetail it. It's a very good. I would say ये बहुत अच्छी है. मेरे में नहीं है ये quality, but I would love to have it, because if you have it, you can keep on doing Krishna Katha, right? You have Yeah. so much knowledge. You read, and then you just keep on and on and on. I've known But then so. Prabhu, inferiority complex kicks in. Like I feel like whenever I speak, I won't be able to complete it, or I won't be able to give it a justice. Sometimes I feel that. That's okay. प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि आप एक लाइन पढ़ो, वो एक लाइन बता दो. That's it. बोलो कि अभी मुझे इतना ही पता है. That's it. There is no inferiority complex here. ठीक है, मेरे को इतना पता है, मैं इतना बता रही हूँ. That's it. Yeah. Give it or take it. Give it or take it or not. I mean, it's up to you. But it's a very very good thing. मेरे को तो I would love to have it, but मेरे में है नहीं वो quality इतना बोलने की. But अगर हो तो you can use it for Krishna. This is the best thing you can have. Don't इसको suppress मत करो. I would say. And the second one जो अविराज ने पढ़ा था ना प्रभु जी, I felt that was the perfect prayer we could actually sing every day. हाँ, definitely. बहुत ही बढ़िया कि please guide me. I am your disciple, right? I am a surrendered soul to you. Please instruct me. And we need this in our daily life. Actually हमें छोटे-छोटे decisions हमें लेने पड़ते हैं हर रोज. And if we say to Krishna directly, it's a direct prayer to Krishna actually. You are right. We can say that. It's beautiful. Especially the last line, I am your disciple. Instruct me and guide me. That's so beautifully is. So beautiful. Exactly. Lovely it is. हाँ. अविराज ने बहुत अच्छे से पढ़ा है. So beautiful. उसने पढ़ा नहीं, उसने ये रट्टा मारा हुआ है, उसने याद है. Amazing. Bless him. तो मैं आज ये तैयारी कर रहा था तो एक्चुअली मुझे नहीं याद है, उसको याद है. उसकी मम्मी से याद हुआ उसको. बहुत भक्ति करके आया है वो पिछले जन्म में. एक्चुअली वो मुझे समझाता है, मैं उससे सीख रहा होता हूँ. उस दिन मैं जनरली मंदिर पजामा डाल के जाता हूँ, तो उस दिन मैं धोती डाल के गया हूँ और मुझे प्रभु जी बोल रहे हैं, कहते हैं प्रभु आपने धोती पहली बार डाली है. मैंने कहा नहीं प्रभु, पहले भी डाली हुई है, पर आज मंदिर क्योंकि गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है और धोती के साथ एक्सेलरेटर वो सब करने में, तो मैं अवॉइड करता हूँ. तो कहते आपके बेटे ने भी डाली है. मैंने कहा हाँ जी. मैंने कहा उसने मेरे को डलवाई है. मैंने उसकी वजह से डाली है, उसने मेरी वजह से नहीं डाली है. Very blessed soul, and you're very lucky to have him in the family. We are very lucky to have him in the group. Yeah, मैंने पहले नहीं मुझे लगता था, बट अब मुझे भी लगता है कि मैं लकी हूँ, क्योंकि मुझे मंगला लेके जाता है. नहीं तो संडे मॉर्निंग में एक ही दिन होता है जिसमें मैं लेट उठ सकता हूँ. तो वो मुझे लेके जाता है संडे मॉर्निंग, और मैं पहले तो उसे बहाने भी लगाता हूँ. फिर मुझे खुद को ही गिल्ट होने लग जाता है कि यार मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं लेके जा पा रहा हूँ मंदिर. तो उस चक्कर में मैं चला जाता हूँ. मैं तो बहुत ढीठ से, हम तो कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा ढीठ टाइप है. तो हमें चाहिए कोई ऐसा जो खींच के लेके जा सके हमें. Personal experience बताती हूँ प्रभु जी. We are in the process of adopting a baby, right? So विष्णु प्रियेश्वरी दास, वृषभानु सुता देवी दासी जब मेरे साथ वृंदावन में थी ना, तो मैंने उसको बोला मैं राधा रानी से यही प्रे कर रही हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि जो भी बेबी मेरे पास आएगा उसको मैं भक्ति के मार्ग पे लेके जाऊंगी. तो विष्णु प्रियेश्वर माता जी बोलती है, वृषभानु सुता देवी माता जी बोलती है, you don't have to pray that. The baby itself will take you to the Krishna. You are nobody. Don't think that you will take her to bhakti. She might take you to bhakti. Exactly. You never know. Exactly. In your case. हाँ, ये विष्णु प्रेश्वर प्रभु की भी जो भी डॉटर थी, तो उनका भी जब हुआ तो